एक जन्म निकल गया इन भी हड़ में था मरने से का डर। हेलो वेलकम, स्वागत है आपका लॉविट के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है आकाश, मैं साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज के 3rd ईयर में पढ़ता हूं और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ही दिन पहले हुए गए जियो फेसबुक डील के बारे में। इफ यू आर अ जियो कस्टमर और इफ यू यूज फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, बेसिकली ऑल ऑफ you should have a basic idea of this deal or about this deal। पर क्यों? चलिए पता करते हैं क्या है ये डील और इस डील से किसको क्या फायदा मिलने वाला है। तो क्या है ये डील? सब टेल देम। I want to share an important update that Facebook is joining forces with a new partner in India. We're making a major financial investment and we're going to become the largest minority shareholder in Jio platforms. तो Facebook ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 43,574 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि जियो के टोटल वैल्यूएशन का 9.99% है। यानी कि फेसबुक ने जियो का 9.99% ओनरशिप या स्टेक खरीद लिया है, अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो। एंड दिस मेक्स फेसबुक द लार्जेस्ट माइनॉरिटी स्टेक होल्डर ऑन जियो प्लेटफॉर्म्स। जियो प्लेटफॉर्म्स रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक होली ओन सब्सिडियरी है, यानी कि जियो प्लेटफॉर्म्स का जो मेजॉरिटी स्टेक है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। बट दिस कंपनी यानी कि जियो प्लेटफॉर्म्स इट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स पेरेंट कंपनी, यानी कि जियो प्लेटफॉर्म्स का जो डे टू डे एक्टिविटी है इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज इंटरफेयर नहीं करता, वो अपने आप एक होल इंडिपेंडेंट कंपनी के जैसा ऑपरेट करता है। लेकिन उसका जो मेजॉरिटी स्टेक है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। आपका जियो इन्फोकॉम यानी कि जियो का जो टेलीकॉम सर्विस है, यानी कि फोन में जो हम बात करते हैं वो, उसके साथ आप ऐड कर लीजिए जियो के जितने एप्स है, लाइक जियो सावन, जियो टीवी, जियो मूवीज, जियो पे, ये सारे एप्स, और उसके साथ एक्वायर टेक कंपनीज लाइक हैप्टिक और हैथवे, ये सब कुछ जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर आता है। एंड दिस इन्वेस्टमेंट दिस मेक्स जियो प्लेटफॉर्म्स द 5th largest listed company in India in terms of market capitalization, only after Reliance Industries Limited खुद, TCS, HDFC Bank and Hindustan Unilever. So what's in it for Facebook? Facebook का क्या फायदा है इस डील से? 28 crore, the number of active Facebook users in India, which is globally the highest for a single demographic or national market. 45 crores, the active number of WhatsApp users in India, which is again highest in any particular demographic or national market. So my point is, India Facebook का सबसे बड़ा मार्केट है उसके अलग अलग एप्स या अलग अलग सर्विसेज के लिए, लेकिन ये संख्या इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत है? 50% भी नहीं। इतने कम पेनिट्रेशन रेट के साथ ही इंडिया इज द लार्जेस्ट मार्केट फॉर फेसबुक। और सिर्फ फेसबुक ही क्यों, कोई भी जो इंटरनेट कंपनी है उसके लिए सबसे बड़ा मार्केट इंडियन मार्केट है, क्योंकि ऑफ कोर्स चाइना इज अनरीचेबल फॉर देम, वहां पे फायरवॉल है, लोग वहां पे जा नहीं सकते। तो इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर एनी इंटरनेट कंपनी। नाउ दिस क्रिएट्स अ वेरी यूनिक बिजनेस सिचुएशन। जनरली क्या होता है, जब किसी मार्केट में आप बहुत बड़ा हो जाते हैं, बहुत फैल जाते हैं, वहां पे ज्यादा और फैलने का स्कोप नहीं रहता। मतलब अगर आप एक मार्केट में बहुत ज्यादा फैल चुके हैं तो वो सैचुरेशन पॉइंट में आ जाता है। अब आगे कस्टमर से नहीं होता जो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा या आपके सर्विस को लेगा, वो सैचुरेट हो जाता है। उस मार्केट में आप प्रॉफिट तो कमाएंगे पर और ज्यादा एक्सपेंशन नहीं कर सकते। इंडिया में ये केस नहीं है। इंडिया ऑलरेडी फेसबुक का सबसे बड़ा मार्केट है, हम फेसबुक की बात करते हैं यहाँ पे। इंडिया ऑलरेडी फेसबुक का सबसे बड़ा मार्केट है, पर ये सैचुरेशन के आसपास भी नहीं है। इंडिया में अभी भी बहुत फैलने का स्कोप है फेसबुक के लिए। इंडिया में अभी भी बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन रेट वो बढ़ा सकता है। ऑब्वियसली फेसबुक को करना चाहेगा अपने बिजनेस के लिए, पर फेसबुक के पेनिट्रेशन रेट बढ़ाएगा कैसे? इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर का 32% शेयर अकेला जियो के पास है। 32% बिजनेस अकेला जियो करता है इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में, और ये परसेंटेज बढ़ता ही जा रहा है। और कुछ दिन पहले मैंने जो वीडियो बनाया था इंडियन टेलीकॉम क्राइसिस को लेकर, जो अगर आपने नहीं देखा तो यहां से देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने बोला था कि अभी जो मार्केट में 3 मेजर प्लेयर्स है, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और जियो, उसमें से जियो का हेल्थ ही सबसे बेटर है।
तो इट्स ओनली लॉजिकल फॉर फेसबुक टू टाई अप विद द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया फॉर देयर ऑब्जेक्ट ऑफ पेनिट्रेशन। देखिए, जब भी कोई नया कंपनी इंडिया में आता है, बाहर का कंपनी जब इंडिया में आता है, तो इनिशियली कुछ सालों के लिए वो कोई इंडियन लोकल कंपनी के साथ वेंचर क्रिएट करता है इंडियन मार्केट को समझने के लिए। उसके बाद वो वहां से निकल के खुद का बिजनेस एक्सपेंशन करता है। फॉर एग्जांपल हीरो होंडा, मारुति सुजुकी वगैरह। अब इस डील से जियो और फेसबुक के बीच में ऐसा कोई जॉइंट वेंचर क्रिएट नहीं हो रहा है, बी वेरी क्लियर। लेकिन फेसबुक के लिए कॉन्सेप्ट वही है, वो उसी कॉन्सेप्ट से जियो के साथ ये टाई कर रही है। फेसबुक इंडिया में अपने पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए जियो को अपना जरिया बनाना चाहता है। इसके साथ अब जोड़ लीजिए द एक्सेस टू ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे एप्स के जरिए फेसबुक द कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत सारा कंज्यूमर डेटा मौजूद है। इसके साथ अब इस डील से फेसबुक को जियो के जो कंज्यूमर्स डेटा है उसका भी एक्सेस मिलने वाला है। इसका मतलब इन द नियर फ्यूचर इंडियन कंज्यूमर्स के एक बड़ा प्रतिशत का कंज्यूमर डेटा का एक्सेस फेसबुक के पास होने वाला है। इतना अमाउंट ऑफ डेटा फर्स्टली तो आपको ह्यूज एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू देगी, क्योंकि आजकल एडवर्टाइजर्स भी जनरलाइज टीवी में एड रन कराने या फिर बिलबोर्ड्स में एड देने से ज्यादा सोशल मीडिया में पर्सनलाइज एड देना ज्यादा पसंद करती है। और उसके साथ साथ इतना अमाउंट ऑफ डेटा फेसबुक को दुनिया के सबसे बड़े इमर्जिंग मार्केट में कंज्यूमर बिहेवियर्स और पैटर्न समझने में मदद करने वाली है। सो दैट्स व्हाट इज इन दिस डील फॉर फेसबुक। अब जियो या रिलायंस का क्या फायदा है इस डील से? देखिए, अभी आप जियो के नेटवर्क से खुश हो या ना हो, जियो का कस्टमर सर्विस आपको पसंद आता हो या ना आता हो, एक चीज है जो आप डिनाई नहीं कर सकते। इंडियन मार्केट में जियो का आना हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द वे वी कंज्यूम डेटा एंड वी यूज्ड आवर मोबाइल फोन्स। इंडियन मार्केट में जियो के आने से सडनली 300 रुपए देके पूरे महीने में 1 GB डेटा की जगह उसी पैसे से हर दिन हमें वो डेटा मिलने लगा। कॉल्स फ्री हो गए, एसटीडी कॉल्स का कंसेप्ट ही उठ गया। तो अगर राइट नाउ जियो धीरे धीरे अपने कॉस्टिंग बढ़ा भी रहा है, फिर भी अगर आप सोचे तो यू आर स्टिल पेइंग मच लेस देन व्हाट यू आर पेइंग एज मोबाइल बिल्स इन द प्री जियो एरा। आज अगर यूट्यूबर होना एक वायबल बिजनेस ऑप्शन है, एक वायबल करियर ऑप्शन है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ जियो। खैर, एनफ ऑफ प्रेजिंग विद जियो, मुद्दे पे आते हैं। आपको याद होगा कि जियो ये जो पहले साल अपना सर्विस दे रहा था वो एकदम फ्री दे रहा था, उसके बाद भी 1-1.5 साल था उसका सर्विस एकदम फ्री था। उसके बाद से जियो ने धीरे धीरे अपना कॉस्टिंग बढ़ाना शुरू किया। तो ये जो फ्री सर्विस वो दे रहा था, उसके बाद ये जो लो कॉस्ट सर्विस वो दे रहा था, उसके साथ में आप ऐड कर लीजिए प्रमोशनल कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सब कुछ मिला के जियो के ऊपर बहुत सारा डेट आ गया था। यानी कि जियो ने मार्केट से बहुत सारा लोन ले लिया था। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्लान था कि वो अपने कंपनीज को, जो जितने भी कंपनीज है रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर, by 2021 they will make them net debt free। यानी कि इन कंपनीज पे जितने भी लोन से, जितना भी कर्जा इन कंपनी का मार्केट में, वो पूरा चुका दिया जाएगा। उन कंपनीज के सिर पे अब कोई भी लोन नहीं रहेगा। That's what is called being net debt free। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्लान है कि by 2021 वो अपने पूरे जितने भी कंपनीज है रिलायंस के अंदर, उनको नेट डेट फ्री बना देंगे। और इस डील से बाय 2021 अपने कंपनी को नेट डेट फ्री करने का जो प्लेज है, जो उन्होंने स्टेक होल्डर से दुनिया को किया है, वो अचीव करने में रिलायंस इंडस्ट्रीज को मदद मिलने वाली है। क्योंकि एक और डील कुछ दिन पहले जो रिलायंस करने वाली थी सऊदी अरामको के साथ, जो कि दुनिया भर में क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा सप्लायर है, उनके साथ जियो एक डील करने वाला था $15 बिलियन का। वो डील, ये रिसेंट जो लॉकडाउन है और उसके बाद क्रूड ऑयल का जो प्राइस क्रैश हुआ, उसके बाद ये डील एकदम जियो पैराडाइज हो गया है। तो उस डील का भी एक मकसद था कि उस डील से जो पैसा आने वाला था उससे रिलायंस इंडस्ट्रीज नेट डेट फ्री होने में मदद मिलने वाली थी उनको। लेकिन वो डील क्योंकि एकदम ही जियो पैराडाइज हो गया है, तो फेसबुक के साथ इस इतने बड़े अमाउंट का ये डील रिलायंस, सिर्फ जियो प्लेटफॉर्म्स के लिए नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए एज अ होल एक
राहत का सांस होने वाला है। ये जियो का गोल है बाय 2021 नेट डेट फ्री होने का, रिलायंस इंडस्ट्रीज का गोल है एज अ होल नेट डेट फ्री होने का, और उसमें ये डील, इस डील से आया हुआ पैसा मदद करने वाला है। इसके साथ अब जोड़ लीजिए डेटा एक्सेस, जैसे कि फेसबुक को जियो का डेटा एक्सेस मिलने वाला है, वैसे ही जियो को भी फेसबुक के डेटा का एक्सेस मिलने वाला है। और डेटा आज के जमाने में कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं पहले ही बता चुका हूं। सो दिस इज व्हाट इन दिस डील फॉर जियो प्लेटफॉर्म्स एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज एज अ होल। नाउ अब तक इन दोनों कंपनीज के पर्सनल गेन्स के बारे में जो इस डील से उन्हें होने वाला है उनके बारे में हम बात कर रहे थे, लेकिन अगर इन्होंने इस डील से अपने कंज्यूमर्स को जो सर्विस प्रोवाइड करने का एहसास दिया है उनके बारे में अगर बात नहीं करेंगे तो ये डिस्कशन अधूरा रह जाएगा। तो इस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ फेसबुक, जियो और रिलायंस रिटेल ने एक और पैक्ट भी साइन किया है जिससे ये दोनों कंपनीज अपने दो अलग अलग प्रोडक्ट को एक साथ इस्तेमाल करके एक सीमलेस पेमेंट इकोसिस्टम बनाने वाली है। ये दो अलग अलग प्रोडक्ट्स क्या है? व्हाट्सएप और जियो मार्ट। जियो मार्ट रिलायंस का एक ऑनलाइन रिटेल सेल वेंचर है लाइक फ्लिपकार्ट और अमेज़न, जो कि कुछ ही दिनों में लॉन्च होने वाला है। प्लान ये है कि व्हाट्सएप और जियो मार्ट को एक साथ इस्तेमाल करके ये दोनों कंपनीज एक सीमलेस पेमेंट इकोसिस्टम बनाने वाली है जिससे कि देश के 3 करोड़ किराना दुकानों के मालिकों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और कस्टमर तक अपना सामान पहुंचाने में मदद मिलने वाली है। अगर ये डील मटेरियलाइज होती है तो नो डाउट इससे देश के जो छोटे और मध्यम वर्ग के कारोबारियां हैं उनको बहुत ज्यादा एम्पावरमेंट और मदद मिलने वाली है। मार्क जुकरबर्ग और मुकेश अंबानी दोनों ने ही अलग अलग वीडियो मैसेजेस में, जहां पे वो पब्लिक को इस डील के बारे में बता रहे थे, इस इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहे थे, वहां पे इस अरेंजमेंट के बारे में भी बात किया है। ऑब्वियसली अब क्या प्लान है एग्जैक्टली, कैसे जियो मार्ट और व्हाट्सएप एक साथ काम करने वाला है, इंटीग्रेशन कैसे होगा उनका, इनके बारे में कोई क्लियर आइडिया उन्होंने दिया नहीं है फॉर बिजनेस सीक्रेसी एंड स्टफ। पर एक आइडिया या एक थ्योरी मार्केट में यह है कि ये दोनों जायंट्स मिलके वीचैट जैसा एक सुपर ऐप क्रिएट कर सकते हैं। एक सुपर ऐप मतलब एक ही ऐप जिसके अंदर आप कॉलिंग, मैसेजिंग, सोशल मीडिया, वीडियो कॉल, शॉपिंग और यहां तक कि पेमेंट भी कर सकते हैं उस एक ही ऐप के अंदर, और बाहर कहीं जाने को आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जैसा कि चाइना में वीचैट है हम जानते हैं। तो ऐसा एक सुपर ऐप ये दोनों कंपनीज एक साथ बना सकते हैं, ये एक थ्योरी मार्केट में है। अब ऐसा एक सुपर चैट बनाना अंत में लोगों के लिए भला होगा या फिर देश के जो मध्यम वर्ग या छोटे कारोबारियां हैं उनके लिए एक कांटा बन जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा, पर ये एक थ्योरी भी मार्केट में है। द रेड फ्लैग्स। इस डील से थोड़ी बहुत फिक्र भी होनी चाहिए हमें, पर क्यों? फर्स्टली डेटा सिक्योरिटी। इस डील से डेटा सिक्योरिटी पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। पहले तो इंडिया में डेटा सिक्योरिटी को लेके कोई स्पेसिफिक लॉज नहीं है। डेटा सिक्योरिटी बिल अभी भी पार्लियामेंट में पड़ा हुआ है और पास नहीं हुआ है, जहां पे बहुत से अनइम्पोर्टेंट पर पॉलिटिकली हेल्पफुल बिल्स हफ्तों के अंदर पास हो जाती है। एनीवेज फेसबुक को इस डील से जियो के कंज्यूमर डेटा का एक्सेस मिलने वाला है। अब फेसबुक का इन द पास्ट अपने कंज्यूमर डेटा को बहुत लाइटली लेने का एक हिस्ट्री है। अब इंडियन कंज्यूमर्स का डेटा फॉरेन कंपनी के हाथ में जा रहा है, ये अगर छोड़ भी दे तो अगर उस फॉरेन कंपनी का नाम फेसबुक है तो आपको डरना चाहिए, थोड़ा बहुत अपने सिक्योरिटी को लेकर, डेटा सिक्योरिटी को लेकर आपको डरना चाहिए। नंबर 2, एंटी ट्रस्ट लॉज। ये दोनों कंपनीज ह्यूज अमाउंट ऑफ कंज्यूमर डेटा पोजेस करती है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि बिकॉज दे आर पोजेसिंग सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, दे विल हैव एन अनडू एडवांटेज ओवर देयर कंपीटिटर्स, बी इट इन द टेलीकॉम सेक्टर, जहां पे जियो को अपने एयरटेल या वोडाफोन आइडिया के ऊपर एक अनडू एडवांटेज मिल जाएगा, और जो फेसबुक से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, उसके मदद से, उसके बलबूते पर वो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया से मीलों आगे निकल जाएगा। और इन द रिटेल सेक्टर, जहां पे दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा विल गिव जियो मार्ट एन अनडू एडवांटेज ओवर Flipkart and Amazon and the likes. Now, to make sure that doesn't happen, we have our antitrust watchdogs and the Competition Commission of India, जो कि फिलहाल इस डील को स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं। उनका काम ही ये है कि वो ऐसे डील्स या बिजनेस एक्सपेंशन जैसे कि मर्जर्स वगैरह पे नजर रखे जिसके बलबूते पर इन द नियर फ्यूचर मार्केट में मोनोपोली आ जाने का चांस है, क्योंकि
कोई भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये नहीं चाहता कि उसके मार्केट पे मोनोपोली आ जाए. So right now this deal is under their scrutiny, and so these are the two major red flags hosted by this deal between Jio and Facebook. Now lastly एक माइनर चिंता ये भी है कि क्योंकि नाउ जियो एंड फेसबुक आर पार्टनर्स, दे आर बिजनेस पार्टनर्स, तो ऐसा ना हो कि जियो के नेटवर्क में फेसबुक के एप्स और सर्विसेज को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिले. यानी कि मान लीजिए आप जब फेसबुक खोलने जाएंगे जियो नेटवर्क्स पे या इंस्टाग्राम खोलने जाएंगे, वो तो झट से खुल जाएगा, लेकिन जब आप ट्विटर खोलने जाएंगे तो उसको लोड होने में बहुत टाइम लगेगा. इतना टाइम लगेगा कि अंत में आप फ्रस्ट्रेटेड होके ट्विटर इस्तेमाल करना ही छोड़ देंगे. एक स्कूल ऑफ थॉट इसको भी एक पॉसिबिलिटी मानती है, खासकर क्योंकि इन द पास्ट फेसबुक ने इंडिया में फ्री बेसिक्स को लाके कुछ ऐसा ही करने का, कुछ एप्स को प्रोफेशनल ट्रीटमेंट देने का एक ट्राई किया था, जो कि बाद में बहुत से प्रोटेस्ट और ट्राई का अप्रूवल ना मिलने की वजह से हो नहीं पाया था. लेकिन फेसबुक ने ये फ्री बेसिक्स लाके ये ट्राई किया था, तो यहाँ पे फेसबुक का अगेन ऐसा करने का हिस्ट्री है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है. हालांकि जियो के ऑफिशियल्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी को बेबुनियाद कहा है, और उन्होंने कहा कि इस डील से नेट न्यूट्रलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है. So that's it for today's video. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड डू फॉलो मी ऑन द वेरियस सोशल मीडिया अकाउंट्स, जिसमें मैं नीचे लिंक कर दूंगा, वहां पे मुझे फॉलो कीजिए. ट्रस्ट मी, आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे. चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में. फिलहाल